सरकार का तो सरकार तो हराम। अरे यार ऐसा कैसे कह रहे वो तो हराम, जिससे भी पूछोगे वही हराम। वो हो? तो आम आदमी पार्टी को, हाँ, आम आदमी पार्टी को आम आदमी को नहीं बोल रहे, फिर कांग्रेस कांग्रेस, वो बीजेपी बीजेपी सॉरी, भाई तुम किसे बोलना चाह रहे हो? बीजेपी और आदमी सब अपने अपने कार्य करते में सब एक साथ बैठ कर खाना खाते हैं अच्छा हैं और हमारे 5 साल के लिए तो ये हाथ भी जोड़ेंगे, पैर भी पकड़ेंगे, हर काम करेंगे हर आदमी। लॉकडाउन में दिया उन्होंने। अच्छा लगा है अच्छा लगा। अच्छा क्यों लगेगा भाई? वो तो नशे वालों को अच्छा लगेगा। हम कोई दारू तो ना पीते बड़े भाई। तो क्या पीते हो? हम गांजा पीता भाई, गांजा पीता भाई। ये तो यार तुम और खतरनाक चीज आ रहे हो। विश्व की सबसे उच्च स्तरीय शिक्षा मॉडल आपने दिल्ली को बताया, जबकि आपके कहीं से भी यहाँ पे मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, यहीं पे आप 100 बच्चों को निकाल दीजिए, 80 बच्चों को नहीं पता कि उनके सिलेबस में क्या पढ़ना है। देश की बर्बादियों पर देश की जो राह में कांटे बिछाते जाएगा, कांटे बिछाते जाएगा, अपनी बाहों में है दम, हरगिज़ ना वो बच पाएगा, हरगिज़ ना वो बच पाएगा। दिल्ली की सबसे हॉट सीट पटपड़गढ़ विधानसभा में हम इस वक्त खड़े हैं। आम आदमी पार्टी से अवध ओझा, भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया रविंद्र नेगी जी को, और कांग्रेस के अनिल कुमार इस वक्त टक्कर में है। और देखना जरूरी रहेगा कि जनता फिलहाल किसको यहाँ चुनती है, किसको वोट देती है। तो चलिए कुछ सवाल जनता से करते हैं, लेकिन इसके साथ ही आप ये भी देखिए कि यहाँ व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं है। मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि एक बार दिखाएं कि तमाम गंदगी और अव्यवस्था तो है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, और उन्हीं लोगों से हम जानेंगे कि इस बार का हाल क्या है और वोट किसको देने वाले हैं। चलो बताओ तो। हाँ भाई, तो ये भाई कौन गिरेगा? बच्चे नहीं गिरने का और कौन गिरेगा? मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो सुविधाएं पहुंची हैं दिल्ली के लोगों तक, कुछ भी नहीं पहुंची, कुछ भी नहीं पहुंची। बदलाव आगा दिल्ली में, क्या होगा थोड़ा बताओ। बदलाव होगा दिल्ली? बदलाव बदलाव तो आज से पहले नहीं हुआ, आज क्या होएगा? अरे सरकार का बदलाव होगा भाई। सरकार का तो सरकार तो हराम। अरे यार ऐसा कैसे कह रहे वो तो हराम, जिससे भी पूछोगे वही हराम। वो हो? तो आम आदमी पार्टी को, हाँ, आम आदमी पार्टी को आम आदमी को नहीं बोल रहे, फिर कांग्रेस कांग्रेस, वो बीजेपी बीजेपी सॉरी, भाई तुम किसे बोलना चाह रहे हो? बीजेपी और आदमी। क्यों भाई बताओ थोड़ा, हाँ, बताओ थोड़ा। ये बदलाव ये क्या करवा रखा? अभी उधर जाओगे, उधर उधर भी जाओगे, उधर नीचे तो दिखला, अरे सुन तो लो भैया। हर जगह दिखला दूंगा, सारे नाले खुले पड़े। अभी अभी वो भाई साहब से बात हो रही थी, भाई साहब कह रहे हैं कि दिल्ली जल बोर्ड बहुत खराब है, जो कि अरविंद केजरीवाल के अंदर आता है। पानी कैसा आता है? पानी सही आता है, बढ़िया आता है। बढ़िया आता है तो पानी। एक घर छोड़ के अच्छा आता है, एक घर में खराब आता है, ऐसा आता है पानी? वो तो उन्हों के ऊपर होगा, है? वो तो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। फिर यार क्योंकि वो कह रहे हैं हमारे घर में पानी खराब आ रहा है, ये कह रहे हैं घर में आ रहा होगा ना, हमारे घर में तो सही आ रहा है। 2-3 लोग, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे है क्या? घर में तो सही आ रहा है। एक घर में अच्छा आता है, एक घर में खराब आता है, ऐसा है? नहीं ऐसा नहीं है। है कहाँ से हो? बुलंदशहर से बुलंदशहर से है। हाँ। ये बताओ अरविंद केजरीवाल का काम कैसा हुआ है क्षेत्र के अंदर? टॉप हुआ हुआ टॉप। टॉप हाँ एक नंबर। अच्छा, क्या काम हुआ थोड़ा बताओ मुझे। सीवर पड़ गए, हाँ समझे, पानी भी सही आ रहा है तकरीबन। सही आ रही है। हाँ सही आ रही है। वो दूसरा झूठ बोल। अब जो आदमी जो झूठ बोले तो भाई कह नहीं सकते। हाँ देखो आज के टाइम में 10-10 रुपया कोई आदमी चलो जाए, मैं तो सच्चाई बोलता हूँ भाई, कोई गर्दन थोड़ी कट रही है। अवध ओझा को जानते हैं? हाँ जानता हूँ। कैसे लगते हैं थोड़ा बताओ। बहुत बढ़िया, IPS की पढ़ाई करवाते हैं वो। अच्छा, बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है। रील वूल देखते हो क्या खूब? हाँ जी है? हाँ, भरपूर रील देख रहे हो। बहुत बस। कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे, कांग्रेस तो साथ लेके चलती है ना हिंदू मुस्लिम, कांग्रेस को क्यों नहीं वोट दे रहे? सब अपने अपने कार्य करते में सब एक साथ बैठ कर खाना खाते हैं अच्छा हैं और हमारे 5 साल के लिए तो ये हाथ भी जोड़ेंगे, पैर भी पकड़ेंगे, हर काम करेंगे हर आदमी। ये नहीं कि एक पार्टी वाले सब पकड़ेंगे और 5 साल के बाद में 15 दिन को पकड़वाएंगे और हमें 5 साल तक पकड़ने पड़ेंगे इनके सबके पैर। ये तुमने सच बोल दिया है बिल्कुल एकदम। है नहीं? ये भाई ताली उली बजाओ इनके लिए। चलो समझे भाई? मैम आप ये बताइए थोड़ा कि इस क्षेत्र के अंदर अभी जो 5-7 सालों में विकास का हुआ है, सही विकास हुआ है, जिस लेवल का होना चाहिए था वो हुआ है? नहीं, विकास भैया तो मैं नहीं, दवाई ले आऊं? विकास तो नहीं ये हुआ। कह रहे हैं टॉप हुआ था, ये आप कह रहे हैं नहीं हुआ। भैया खाली और सीवर ये पड़े कह रहे हैं,
और पानी है बस। और इन जो काम इन्होंने कराया वो कि मैं एमसीडी में बीजेपी थी, दिल्ली सरकार में आप पार्टी, लेकिन मैं वो पार्षद थी कि मैं हर तरह से काम करा लेती थी। दिल्ली सरकार का उससे भी करा लेती हूँ अधिकारियों से, और एमसीडी का तो मैं करा ही लेती थी। मैं कभी ये नहीं कहती थी एमपी का तो एमपी से भी सब। अरे रुक तो जाओ, अभी तो दवाई लेने जा रहा, दवा लेने जा रहा था। क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? दवाई कैसे परेशान? सांस सी फूलती है, खांसी सी है। जवाब देते हुए माइक पे? नहीं नहीं, वैसे भी चलो फिर ले आओ, और क्या। लेकिन ये अभी तो आप कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत बढ़िया काम करा। मैम कह रहे बाहर काम हुआ नहीं। काम ये हुआ, अभी उन्होंने काम ये हुआ, अब तो ये नहीं रही बेचारी। ये एमएलए की टिकट ले आती तो ठाए से ना आती जीत के। हैं? हाँ, दोबारा करो, दोबारा। ठाए से ना आती जीत के नहीं आ। संध्या वर्मा, हाँ, गारंटी की बात है। ये तो मुंह पे कह रहे हो तुम। अरे यार, मुझे पीछे कैल वाले सबसे बढ़िया आधी रात बुला लो, आधी रात तैयार। अच्छा। पहला नेता था ये। तो ये बीजेपी से थी, हाँ, है ना? और जीत के आई। हाँ, और बीजेपी को आप कह रहे हो कि अभी आप वोट नहीं दो। नहीं, ये खड़ी होंगी तो मैं दूंगा भाई। हमारे पूरी कॉलोनी तैयार है इनके लिए। अच्छा, सीधी सी बात है। लेकिन झाड़ू सपोर्ट झाड़ू वालों का किया है। ये क्या है आपके सीने पे देखो। इस बार झाड़ू वालों को जिताना है। नहीं, झाड़ू वाले को तो आप जिताओ। देखो, मत है आपका, मत झाड़ू वाले को है, आप मत दो। वो देखो, इंटरफेयर मत करो। ये जबरदस्ती की बात नहीं है। तुम्हारा दिल है, तुम जिस जो मन में आए वो करो। एक बोलो, एक करके सबकी बात सुनूंगा भाई। अगर सुनोगे ना तो बेहतरीन रिजल्ट आएगा। आप बोलोगे तो मैं सुनूंगा। एक्चुअली विकास की जो बात है, आप एजुकेशन को लेकर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जनता से भी और सरकार से भी। वो कौन सा पैरामीटर है जिस पैरामीटर से आकलन करके विश्व की सबसे उच्च स्तरीय शिक्षा मॉडल आपने दिल्ली को बताया, जबकि आपके कहीं से भी, यहाँ पे मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, यहीं पे आप 100 बच्चों को निकाल दीजिए, 80 बच्चों को नहीं पता कि उनके सिलेबस में क्या पढ़ना है। आपका कौन सा पैरामीटर है जिस पैरामीटर से उच्च स्तरीय? जब आपके 100 में 80 बच्चे टैलेंटेड निकले, तब कहोगे कि आपका शिक्षा उच्च स्तरीय मॉडल का है। भाई हमारे लगाए हुए हो? सच बताना, लगाए भाई, मुझसे पूछो, मैं बताऊं। लगाया हुआ भाई, बिल्कुल यार, फिर मैं कैसे सुनूं? बताओ तुम्हारी बात। मेरी बात तो सुनो। हम केजरीवाल की तरफ से बोलेंगे। देखो हमारे थोड़ा पीछे हो जाओ। मैं थोड़ा देखो हमारे केजरीवाल सर ने बहुत अच्छा काम करा इंडिया के अंदर, दिल्ली के 2 बोतल फ्री भी दिए हैं। 2 बोतल फ्री। हमें क्यों फ्री देंगे? तो लॉकडाउन में 4 मिलिया में, लॉकडाउन में दिए उन्होंने। अच्छा लगा? हैं? अच्छा लगा? अच्छा क्यों लगेगा भाई? वो तो नशे वालों को अच्छा लगेगा। हम कोई दारू तो ना पीते बड़े भाई। तो क्या पीते हो? हम गांजा पीता भाई, गांजा पीता भाई। ये तो यार तुम और खतरनाक चीज आ रहे हो। गांजा इधर आयो, फिर मेरे पास आयो, गांठ पीते हैं सबसे पहले। और अरे तू चुप हो जा सर। हमें ये बात बोलना है, हमारे केजरीवाल सर ने बहुत अच्छा काम करा है और इस बार भी उन्हीं को जिताना है। तो अभी हम पटपड़गन विधानसभा के दौरे पर थे, तो हमें एक आंटी मिली है। इन आंटी ने कहा कि मैं देशभक्ति गीत मैंने कुछ लिखे हुए हैं तो मैं वो सुनाना चाहती हूँ। तो निश्चित तौर पर 26 जनवरी का मौका है, और ऐसे मौके पर अगर देशभक्ति गीत ना हो तो फिर क्या मजा। तो आंटी जी, क्या नाम हुआ आपका? आलम जहां। आलम जहां। आलम जहां, वाह क्या नाम है। तो आपने कोई देशभक्ति गीत लिखा है? तीन लिखे भी है। 3 देशभक्ति गीत आपने लिखे हैं? हाँ हमेशा लिखती हैं? हाँ, लिखते हैं। कहाँ तक पढ़ी हुई हैं आप? मैं उर्दू पढ़ी हुई, वैसे ही समझो थोड़ा सा चला, मगर मेरे वक्त अच्छा, में उर्दू में ही गीत लिखा है? हाँ, उर्दू में शायरी बहुत लिख रखी है मैंने, बहुत शायरी। आज 1-2 शायरी और एक देशभक्ति गीत हो जाए? हाँ, तो सुना। ठीक है, पहले देशभक्ति गीत से शुरुआत करते हैं। हाँ, तो देशभक्ति, अरे देशभक्ति पहले। देशभक्ति सुना रहे पहले। हाँ, पहले हाँ। सुनाइए। हम वतन के नौजवान हैं, देश की हमको कसम। हम वतन के नौजवान हैं, देश की बर्बादियों पर हम मिटा सकते हैं दम। देश की बर्बादियों पर, देश की जो राह में कांटे बिछाते जाएगा, कांटे बिछाते जाएगा। अपनी बाहों में है दम, हरगिज़ ना वो बच पाएगा, हरगिज़ ना वो बच पाएगा।
एक शोला उठेगा कर देगा जो उसको भस्म। हम वतन के नौजवान हैं, देश की हमको कसम। हम वतन के नौजवान हैं, दूसरों के हाथ अपना देश बिक सकता नहीं। दूसरों के हाथ अपना देश बिक सकता नहीं। ये निशाना हम जवानों को कभी जचता नहीं। फोड़ दो उस आँख को जो देश के देखे सितम। हम वतन के नौजवान हैं, देश की हमको कसम। हम वतन के नौजवान हैं। ऐसे लिखे हैं। कब लिखा था आपने ये गीत? ये तो मैंने काफी टाइम का लिखे खाली एक हैं। बार बताइए। कब लिखा था? ये तो काफी टाइम के लिखे हुए हैं मेरे पास, मगर ऐसा मौका नहीं मिला जो सुनाती है। तो आज आपने यहाँ सुना दिया। आज हाँ, मेरे दिमाग में आई गई हिम्मत, मैंने क्या आज सुनाऊं। अच्छा। तो शायरी भी सुनाई, आप कह रही हैं आपने शायरी भी लिखी है। तो शायरी तो फिर बिना पेपर के सुनाएंगी? शायरी हाँ, बिना पेपर के सुनाती हूँ। थोड़ा हो जाए शायरी, बढ़िया बढ़िया। मोहब्बत वाली? हाँ, दोस्ती वाली। हाय इधर थोड़ा, इधर कैमरा में देख के ना। तकदीर तूने सब कुछ ही लूट लिया। अरे जिंदगी खोई गई थी, तूने मरने ना दिया। जिंदगी खोई गई थी, तूने मरने ना दिया। जिंदगी खोई गई थी, तूने मरने ना दिया। बचपना ऐसा छूटा, उम्र का नाता टूटा। बचपना ऐसा छूटा, उम्र का नाता टूटा। बहरंग जवानी आई, खाक में डाल दिया। बहरंग जवानी आई, खाक में डाल दिया। हाय तकदीर तूने सब कुछ ही लूट लिया। हो गया? बहुत बढ़िया। तो ये कब लिखते हैं आप, कैसे लिखते हैं? बस ऐसे ही वक्त ने सिखा दी थी शायरी, अपने वक्त से जब रोते रहा। कितनी उम्र है आपकी अभी? अब तो उम्र 60 में आ गई है। कि हमारी जब जिंदगी हमारी ऐसे बिगाड़ी थी कि बस वो जिंदगी के ही लम्हे हमने शायरी में आ गए दिमाग में, बस शायरी लिखने लगे, रोते रहते थे, शायरी लिखते रहते थे। शादी ऐसी कर दी थी कुछ कि बस कह नहीं सकते, बस जिंदगी जैसा बशर हो गई वो हो गई। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी शायरी को कामयाबी मिल जाए, तो शायद जरूर। मतलब आपने काफी शानदार शायरी लिखी है और हम तो बिल्कुल निश्चित रूप से दिखाएंगे। मतलब आमतौर पे बहुत कम होता है कि जब इस उम्र के लोग जो एक लोकेशन, एक ऐसी लोकेशन या ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ बहुत ज्यादा पहचान नहीं मिल पाती सिर्फ जगह की वजह से। तो कई हर गाना सुना समझ रहे हैं, मतलब गाने आपके याद बहुत है। तो ऐसे तमाम लोग होते हैं जिनकी याद तो बहुत कुछ होता है लेकिन उनको शायद मौका नहीं मिलता। लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम है, आप शुरुआत करिए वहां से। मौका नहीं मिलता कई लोगों को कुछ बड़ा करने का, लेकिन हाँ, लेकिन आपने जो सुनाया है वो जरूर लोगों तक जाएगा। अच्छा किया है। ठीक नहीं, शीला दीक्षित ने उनके काम सारे अच्छे। आज जो कुछ भी आप देखो, अगर आप अभी ईडीएम चले जाइए, मैं तो कह रहा हूँ काम अच्छे हैं, मैं मान रहा हूँ उस बात। हाँ, अगर आप ईडीएम चले जाइए, एक्सीलेटर मतलब जैसे ये जा रही हैं या कोई जा रहा, हम जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, कोई भी जा रहा है, एक्सीलेटर बनाया था ना, वो साला पूरा उखाड़ के ही फेंक दिया अरविंद केजरीवाल सरकार। अब जो गवर्नमेंट यहाँ की वही करती है ना ये काम, तो और कौन? अभी फिर अच्छा काम कैसे हुआ? अच्छा काम देखिए, जो आपने पूछा हमने ये बताया, बच का बिजली का पानी। मतलब आप ये भी मानती हैं कि सरकार के दो पहलू भी हैं, एक अच्छा एक गलत, ये मान रही है ना? अगर आप देखो जाके, अगर मतलब ये कहते हैं ना, हाथ कंगन पढ़े लिखे को, हाथ कंगन को आरती का, पढ़े लिखे को फारसी का। अगर देखना है तो आप देख लो जाके वहाँ। अच्छा मुझे ये बताइए, है ही नहीं। शीला दीक्षित के काम की हमेशा आम आदमी पार्टी बुराई करती है कि उनका काम जो था वो खराब था, घोटालेबाजी वाला काम। नहीं, अच्छा काम था वो। अभी कोई इंटरव्यू देखा आपने अरविंद केजरीवाल का? मैं इंटरव्यू देखने के बाद ये बात कह रहा हूँ। हाँ। नहीं करते, नहीं तारीफ नहीं करेंगे कभी। क्योंकि ये शीला दीक्षित को ही डाउन करके आए हैं। अंगूठियों और मालाओं के शौकीन
दिखाओ अंकल, थोड़ा अंगूठी अंगूठी दिखाओ। 40 है? कहीं सोना मत समझ लेना इसको। हम तो सोना ही समझ रहे हैं। कोई बात ना, आप समझ लीजिए, आपकी अपनी समझ है। तो इतना तो कम लगा इस पहन ही सकते हैं, बहुत पैसा आ रहा है दुकान से। दुकान से पैसा आता तो झोपड़ी में रहते हैं। झोपड़ी का ही तो बिजनेस है, बिजनेस बोलते हैं। हाँ, झोपड़ी में बिजनेस है ना। हाँ। ठेली रेडी वाला के थोड़ा मैं आ जाऊँ, उधर आ जाऊँ क्या? बोलिए। हाँ, मुझे थोड़ा ये बताइए, दिल्ली में क्या चल रहा है इस बार, क्या किसको जिता रहे हैं? ये पता नहीं सर, अभी कुछ भी नहीं कहा जा देखो जिताएंगे तो आप, ये तो तय है। सकता। वो तो जनता जिसको चाहे उसको अरे जिता तो ले। आप नहीं जनता है, हमारा एक वोट से क्या होगा? एक वोट से सरकार बदल जाती है। राजस्थान की सरकार बदल गई, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए एक वोट से। आप कह रहे हैं एक वोट से क्या होगा? नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? हम ये कह रहे हैं कि आपके वोट की बहुत कीमत है, तो किसको जा रहा है वोट? समझ, उस समय सोच लेंगे ना। अरे थोड़ा बता दो, कान में बता दो। अच्छा, क्या बताऊँ कान में? किसको दे रहे हैं? हमारा तो शुरू से ही बीजेपी है। पक्का? अच्छा, तो मुझे काम वाम क्या चल रहा है? अरविंद केजरीवाल का काम कैसा लगता है आपको? देखिए, हम किसी के विरोध नहीं करते हैं ना। काम कैसा लगता है? मैं काम का विरोध तो कर ही सकते हैं। काम हमारे लिए कुछ नहीं किया है, क्या करें? नहीं किया है? उससे हमारा अनिल चौधरी था विधायक, हाँ। वो जीत जाए इस क्षेत्र से तो बढ़िया रहेगा। क्लिनिक मैं कुछ कहानी सुना दूं आपको। बताओ। एक राजा अपने नौकर को रखा था दूध पिलाने के लिए। हाँ। तो राजा को शक हो गया कि दूध देता है 2 नंबर का। हाँ। तो वो एक और नौकर को रख लिया, कहा तुम इस पर निगाह रखना। वही हो रहा है देश का हाल। और जो पहला नौकर था वो दूध पी रहा था, दूसरा का हमको भी दे, वो भी दिया, आधा दूध खत्म हो गया। फिर तीसरा को रखा, वो भी मांगा, 3 हिस्से खत्म हो गया, 300 ग्राम खत्म, 100 ग्राम दूध और 300 ग्राम पानी। और आज देश का वही हाल। चौथा का था हमें भी मौका दो, चला एक दिन आया था वो हाथी वाला इधर, हमको भी मौका दे दो तो वो भी दूध मिलाएगा। तो देश तो बर्बाद हो रहा है इसी में। कोई तो प्योर निकले। ये जो दूध वाली आप कहानी बता रहे हो, इसमें अब पात्रों को भी रख दो आप। पात्रों का मतलब? आपने दूध नौकर डाल दिया, अब पात्रों को भी रख दो। हम लोग राजा हैं। कौन कौन दूध है, कौन बता देते हैं ना। हाँ। ये जनता जो होती है राजा होती है। जी। ये सोचता है कोई बढ़िया कार्यकर्ता आवे, पार्टी का आदमी आवे जो देश की तरक्की करे। जो भी आया शोषण नहीं किया, जो भी आया अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला है जो देश के विकास के लिए सोचे, परिवार को छोड़कर। कोई है दिल में, है कुछ दिल में? दिल में तो है, लगता है ये मोदी जो है ना कुछ करेगा और कर रहा है। काम वाम कैसा है केजरीवाल साहब का यहाँ? काम में तो 50-50 है। स्कूलों में मामला का है तो अच्छा काम करा है, खैर ऐसी बात नहीं है। हॉस्पिटलों में भी अच्छा काम करा है। बाकी ये एम्स गए हो कभी? मैं बता रहा हूँ भाई साहब, हॉस्पिटलों में अच्छा काम करा, आपने सुना नहीं। मैं कह रहा हूँ ये बुनियादी सुविधाएं देख लो, नाली ये सब, यहाँ कहाँ सफाई है? एम्स गए हो? एम्स में नहीं गया कभी। हम बाहर तमाम लोग पड़े रहते हैं। वो तो वहाँ पे तो पड़े ही रहते हैं भाई साहब। देखिए वहाँ पे तो बड़ा हॉस्पिटल है, पर इलाज कहाँ होता है? वहाँ पे भी ऐसी है, जिसकी अप्रोच है वो जा सकता है अंदर। अगर मैं जाऊंगा यहाँ से ना अपना इलाज कराने, मेरा इलाज तो जल्दी मतलब इस बार दिल में कौन? भाजपा। चलिए, हाँ जी बोलिए। क्या नाम हुआ? दलेल बाबू। मुस्कुरा के दिखाओ एक बार। मुस्कुरा रहे हैं बनकर? बिल्कुल मुस्कुराते ही रहते हैं हम तो। हैं? काम ही हमारा मुस्कुराना। यही करते हैं दुकानों का? हाँ, यहीं पर लगाते हैं जी। परमानेंट? ये घर आपका ही है? हाँ, ये घर नहीं है हमारा, लेकिन लगाते परमानेंट। अच्छा, तो क्या इस बार क्या किसको वोट दे रहे हैं चुनाव में? इस बार किसको वोट दे रहे हैं चुनाव में? इस बार किसको वोट दे रहे हैं? बीजेपी को वोट दे रहा है, किसको दे रहे हैं? क्यों केजरीवाल साहब को क्यों नहीं दे रहे? केजरीवाल को इसलिए नहीं दे रहे कि ये झूठे आदमी है। अरे यार कैसी बात, सारे वादे पूरे किए उन्होंने। कौन सा वादा पूरा कर दिया बताओ? वो कह रहे हैं मैंने कोई सारे तो बताओ, वादे आता पूरे किए। एक भी वादा बताओ जो अरे, पूरा करा हो। मनीष सिसोदिया साहब कह रहे हैं पटपड़गंज तब छोड़ा है जब वादे पूरे किए हैं। हाँ? अगर वादे पूरे करते तो अंदर जाते ही ना। अंदर तो किसी और चक्कर में थे ना। अरे नहीं, वो तो फंसाया था बीजेपी ने शायद। बीजेपी कैसे फंसाई? जब उनका केंद्र में राज्य में सरकार उनकी है, दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहा है कि वो करने नहीं दे रहे। क्यों नहीं करने दे रहे? जब तुम्हारे में 70 सीटों में 60 सीटें 67 सीटें उनकी हैं, इनकी 62 है। 62 नहीं 67 है। वो पिछली बार थी, 2015 में थी। कितना है? फिर भी वो कह देते हमारे हाथ में कुछ है ही ना, तो नहीं है तो इस्तीफा दे दो, क्या फायदा फिर ऐसी सरकार लाने से जो यही कह देगा मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। अरे तो आप पावर नहीं दे रहे ना उन्हें, पावर केंद्र में नहीं लेके जा रहे आप उन्हें। उनके लिए प्रधानमंत्री बना दो तभी उनकी वो बनेगी। बनाओगे नहीं केजरीवाल साहब को प्रधानमंत्री? बनाएंगे प्रधानमंत्री, मोदी रहेगा प्रधानमंत्री। अरे मोदी जी के बाद कौन? मोदी के बाद योगी आएगा। पक्का? पक्का और क्या। चलिए।